नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंगना रनौत अपने बयानों के कारण विवादों में रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं। जब उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रेप और मर्डर हुए थे, ये वाला बयान दिया, उसके बाद उन पर केस हो गया और उस केस की सुनवाई थी आगरा कोर्ट में, जहां पर वो नहीं पहुंची। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत आज भी आगरा की कोर्ट में पेश नहीं हुई। उनकी तरफ से वकील भी कोर्ट नहीं आए। अब कोर्ट ने 18 दिसंबर को अगली सुनवाई की डेट दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर इस बार कंगना पेश नहीं होती है या फिर अपना पक्ष नहीं रखती हैं, तो फिर आगे की कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेगी। 28 नवंबर को कंगना को कोर्ट में अपना पक्ष रखना था। हालांकि ना तो कंगना पेश हुई और ना ही वकील को भेजा। इसके बाद कोर्ट ने 12 दिसंबर यानी कि आज अगली तारीख दी थी सुनवाई की। स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह ने 9 दिसंबर को कंगना को नोटिस भेजा और पेश होने के लिए कहा था। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कंगना रनौत ने कहा था कि किसान आंदोलन के समय रेप मर्डर हुए। इसी साल 24 अगस्त को कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि किसान आंदोलन के समय रेप मर्डर हुए, बिल वापसी न होती तो प्लानिंग लंबी थी। इसके बाद उनके खिलाफ आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने एमपी एमएलए कोर्ट में 11 सितंबर को याचिका दाखिल की थी। आरोप लगाया कि कंगना ने धरने पर बैठे लाखों किसानों पर अभद्र टिप्पणी की है, उन पर राष्ट्रद्रोह का केस लगा। एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने कहा कि मैं भी किसान परिवार से हूं, 30 साल से खेती किसानी की। किसानों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सम्मान रखता हूं। कंगना ने हमारी और लाखों किसानों की भावनाएं आहत की हैं। 31 अगस्त को उन्होंने पुलिस कमिश्नर और थाना न्यू आगरा को शिकायत भेजकर कार्रवाई करने की मांग भी की थी। रमाशंकर शर्मा के अनुसार 27 अगस्त को उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा, इसमें लिखा था कि कंगना ने कहा, अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। उस दौरान रेप और मर्डर हुए। अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात होते। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी, आतंकवादी और उग्रवादी करार दिया। 7 नवंबर 2021 को कंगना रनौत का एक बयान छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाल पर चांटा खाने के बाद भीख मिलती है, आजादी नहीं। 1947 में जो आजादी हमें मिली वो महात्मा गांधी के भीख के कटोरे में मिली थी। असली आजादी तब मिली जब 2014 में सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। इसका मतलब साफ है कि आजादी में महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम महापुरुषों ने जो बलिदान दिया वो बेकार था। इस तरह कंगना ने राष्ट्रपिता का भी अपमान किया। इससे पहले भी किसानों पर विवादित बयान दे चुकी हैं कंगना रनौत। आंदोलनकारी किसानों की तुलना खालिस्तानी किसानों से की। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान कई बार बयान दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलनकारियों की तुलना खालिस्तानी आतंकियों से की थी। उन्होंने लिखा था कि खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन हमें एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नहीं भूलना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इन्हें अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। इस तरीके से इन्होंने बोला। फिर उसके बाद ये भी कहा कि किसान आंदोलन के वक्त एक महिला का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई ये वही मशहूर महिला बिल्किस दादी है। ये शाहीन बाग में प्रदर्शन में भी थी, जो 100 रुपए देकर उपलब्ध है। कंगना ने जिस महिला की तस्वीर पोस्ट की वह पंजाब में मानसा के किसान मोहिंदर कौर थी। कंगना को बिल्किस बानो और मोहिंदर कौर को पहचानने में गलती हुई। हालांकि कंगना ने बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दी थी, लेकिन तब तक इसके स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। इसके बाद किसान मोहिंदर कौर ने कोर्ट में मानहानि का केस कर दिया, जिसकी सुनवाई चल रही है। 3 महीने पहले कंगना रनौत जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आई तो सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। सीआईएसएफ कांस्टेबल का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो कह रही थी कि कंगना ने जब किसान आंदोलन में शामिल महिला को 100 रुपए में धरना देने वाली कहा तो उसकी मां भी उस धरने में बैठी हुई थी। थप्पड़ जड़ने के बाद एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने कुलविंदर कौर को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।
और बाद में उनको सस्पेंड के बाद बहाली भी मिल गई और तैनाती भी मिल गई थी। तो ये है पूरा मामला। अब 18 दिसंबर को एक बार फिर से कंगना रनौत को आगरा कोर्ट में पेश होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो वहां पेश होती हैं या नहीं होती हैं। अपने काम से ज्यादा अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं कंगना रनौत। आए दिन इस तरीके के बयान, और जिस तरीके से हरियाणा के इलेक्शन से पहले भी उन्होंने तमाम बयान दिए थे, जब से उनके आला कमान की फटकार लगी है तब से हालांकि चुप बैठी हैं, खामोश बैठी हैं कंगना रनौत। तब से कोई नया बयान नहीं आया। ये सारी मुसीबतें उनकी पुराने बयानों से आई हुई हैं। तो ये खबर सोचा मैं दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।